बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में हैं। वो नादिया के नवद्वीप से पार्टी की 5 में से पहली रथ यात्रा को लॉन्च करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि रथ यात्राओं को लेकर बीजेपी को प्रशासन की तरफ से अभी तक इजाजत नहीं मिली और इसी को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में अब एक नया टकराव शुरू हो रहा है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो रथ यात्राओं के कार्यक्रम से पीछे हटने वाली नहीं है। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी इसे लेकर अब राजनीति कर रही है। बंगाल की लड़ाई में अब रथ यात्रा के नाम पर संग्राम की नौबत आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नदिया के नवद्वीप से पार्टी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लेकिन बंगाल के प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ नड्डा की पब्लिक रैली को इजाजत मिली है, रथ यात्रा को नहीं। अब इसे लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख है। पार्टी नेताओं का ऐलान है कि रथ यात्रा को मंजूरी तो चंगा, नहीं तो पंगा। ये परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में 1 इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं और इसको अंतिम परिणाम तक जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। फिलिप जानते हैं कि ये जो भय की वातावरण बनाकर उन्होंने रखा है, यात्रा चलेगा तो हजारों लोग रास्ते में आएंगे, ये भय खत्म हो जाएगा, चुनाव और शांतिपूर्वक हो जाएगा। वो नहीं चाह रहे हैं कि लोग आके चुनाव में भाग लें तो वो हार जाएंगे, इसीलिए इसी में उनका राजनीतिक हित है, इसलिए किसी भी प्रकार से यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने सूचना उनको जानकारी भेज दी, उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं ली तो हम इसको स्वीकृति मान रहे हैं। सभा की उन्होंने परमिशन दी है, हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन दी है और इस पर आपत्ति नहीं लिया तो हम इसको परमिशन ही मानेंगे और हमारी यात्रा निकलेगी। आपको नहीं लगता कि कोई टकराव की स्थिति पैदा हो रही है इस वक्त? जो भी हो, अगर सरकार टकराव चाहती है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम विपक्ष की पार्टी है, बड़ा दल है हमारा और हम जनता के बीच में जाएं। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा को जेपी नड्डा के जरिए नदिया के नवद्वीप से हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इन रथ यात्राओं के लिए बीजेपी ने बंगाल के मुख्य सचिव से इजाजत मांगी थी, लेकिन पार्टी को कहा गया कि हर जिले के प्रशासन का दरवाजा खटखटाया जाए। बकवास है। They have applied in the Chief Secretary Office. Chief Secretary Office from West Bengal government, they have told you can connect with the local authorities because it's a district tour. So from one center, we cannot provide the single permission. You have to take, when you are crossing each district authority, you have to take the permission. इस बीच कोविड-19 और कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी की रथ यात्राओं को रोकने के लिए एक जनहित याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पहुंची, जहां अगली सुनवाई 9 फरवरी को है। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्राओं की प्लानिंग 2018 में भी मंजूरी न मिलने से रद्द हुई थी, लेकिन अब की बार चुनाव के माहौल में पार्टी आर पार के मूड में है, तो उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए सीधी लड़ाई मोड़ ले रही। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় বিসর্জন, আমরা চাই আপনজন। ওরা চায় কর্মসংকোচন, আমরা চাই কর্মসংস্থান। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই না দাঙ্গা। दिल्ली से पॉल मिसाहा और हिमांशु मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।